कि हम तो मानते ही नहीं ये मुसलमान है। रिजवान साहब, मुसलमान तो आपको भी नहीं माना जाता है, सुबई को भी नहीं माना जाता है, मुझे भी नहीं माना जाता है जी। है ना। हाथ में एक दीपावली का दिया पकड़ के खड़े हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे लिए मीम बनते हैं, सबसे ज्यादा हमारे लिए यूट्यूब पर बड़े बड़े मैसेजेस बनते हैं, घर घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। कितने बने हैं मीम और कितने बने यूट्यूब पर वीडियोस ये डॉक्टर मुजम्मिल के लिए और डॉक्टर शाहिदा के लिए? कितने बने हैं बताइए मुझे रिजवान साहब। जी हाँ, जी हाँ रूबिका, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। रूबिका, अभी शुरू में आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया कि पढ़े लिखे लोग थे। रूबिका, आपने जिंदगी में देखा होगा एक आदमी बड़ा सेहतमंद होता है, सेहत का ख्याल रखता है, सुबह टहलता है, स्मोक नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन आपको पता चलता है उसे कैंसर हो गया अचानक, या उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो रूबिका, इस बीमारी का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये इनके दिमाग का जहर है। कभी कभी वो 1 डिग्री का हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता, आप उस आदमी को डिबेट में बुला लेती हैं। जब ये 6 डिग्री का हो जाता है वो बम ब्लास्ट करने लगता है। तो ये बुखार की तरह है, 99 से 106। इस बीमारी के जो शिकार हैं, बहुत सौ का टेम्परेचर 101 है, पर आप उनको समाज का हिस्सा मान के डिबेट में भी बुला लेती हैं। पर जब वो 108 होता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब आप उसको आतंकी कहती हैं। बीमारी सबकी एक है, पहली चीज। अब आपने, मुझे तो लग रहा है आप इतनी हक्की बक्की क्यों हैं जो दिल्ली में घटना हुई है रूबिका, और आप उम्मीद कर रही हैं ये लोग उसकी मजम्मत करेंगे। आप तो बहुत ही माहिर मंझी हुई महिला, पढ़ी लिखी पत्रकार हैं। अरे इन्होंने तो 9/11 की मजम्मत नहीं करी, 3,500 लोग मरे थे। इन्होंने अक्टूबर 7 की मजम्मत नहीं करी, 1,500 लोग मरे थे। इन्होंने 26/11 को बोल दिया था, आरएसएस ने करवाया है। अब आप सोचती हैं कि एकदम से इन लोगों में कोई शर्म आ जाएगी। सू भी सोच रही है ये माफी मांगेंगे, इनमें हया आ जाएगी, इनमें एहसास आ जाएगा। तो यार मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इनके ऊपर और अध्ययन करना चाहिए, जैसे मैं अध्ययन पूरा कर चुका हूं। तो फिर क्या मैंने पीएचडी कर ली है इन लोगों के ऊपर। देन व्हाट डज योर पीएचडी से? थीसिस क्या? जी, मेरे थीसिस आपको बता दी, ये सब एक है। किसी को 101 का बुखार है, किसी को 109 का बुखार है। आपके चैनल पर 101 वाले आते हैं जिनको आप चाय पिलाती हैं। हाँ। और आप 105 वाले को आतंकी घोषित करती हैं। बीमार ये सब हैं। नहीं तो क्या फिर पढ़ा इसका इलाज लिखा? क्या है? अरे रूबिका, ओसामा बिन लादेन क्या जाहिल था क्या? नहीं, मुझे ये बताइए इलाज क्या है फिर इसका? चलिए, आपने बीमारी, इलाज क्या है? इलाज ये है, हाँ इलाज ये है, थोड़ा सा आपको ये बुरा लगेगा, मुझे इतना आप परमिशन दे दीजिए। इन बीमार लोगों के पहला काम ये करिए, इनके माइक लगाना बंद करिए। इनको रूबिका, अगर भला चाहते हो देश का, इनको डिबेट में बुलाना बंद करो। इनको माइलेज ना दो, इनको व्यूअरशिप मत दो, इनको ब्लैक लिस्ट करके किसी अंधेरी कोठरी में डाल दो। ये वहीं अपनी गंदगी मचाते रहें, नेशनल टीवी पे अपनी बीमारी और गंदगी लेके ये ना आए। ये इसका इलाज है। अब बताओ तैयार हो या नहीं हो? अच्छा ठीक है, तो रिजवान भाई मुझे ये बताइए कि डॉक्टर आदिल को तो कोई माइक नहीं लगाया था, नहीं लगाया था किसी ने। डॉक्टर मुजम्मिल को कोई माइक नहीं लगाया था, डॉक्टर शाहीन को भी नहीं लगाया था माइक। एक मिनट, प्लीज अंडरस्टैंड ना। रूबिका, मैं आपको समझा नहीं पाया, ये मेरी गलती है। और नहीं, मैंने कहा ना, मुझे ये बताइए कि ये तो फिर यूट्यूब पर चले जाएंगे। कहा ना रूबिका, क्या मतलब इसका इलाज ये नहीं है ना डॉक्टर रिजवान? तो फिर इनको बैठ के यहां पर बोलने दीजिए कि एक लड़की का मुंह काला है, उसके मुंह पे कालिक लगी है, बोलने दीजिए इनको। फिर ठीक है, फिर ये बोलेंगे, वो बोलेगी, मैं बोलूंगा। अरे भैया, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है ये। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या मौलाना, क्या प्रोफेसर, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या पाकिस्तान, क्या आपका स्टूडियो? अरे पर मैं ये जो आप जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं उसी को तो डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ ना। ये कौन है? Who is ये? 30 सेकंड भाई, आप भी कलमा गो हैं? Are you a कलमा गो or not? Are you a practicing Muslim or not? You are, right? तो ये कौन है? Define them for me, no? No. ये कौन है? Listen, रूबिका। हाँ,
हम इनके हिसाब से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ही नहीं, हम तो मुनाफिक हैं। इनके हिसाब से एपीजे अब्दुल कलाम भी मुनाफिक थे, सब मुनाफिक हैं इनके हिसाब से। रूबिका ओके, साजिद रशीद हम थोड़ी मुसलमान 30 हैं, सेकंड। आप थोड़ी मुसलमान हैं। हाँ, 30 सेकंड। जी जी सुनिए, कुरान की एक आयत है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। जब गुनाह करते करते और खबासत सोचते सोचते आदमी इस दर्जे पहुंच जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी अकल को, उसके कानों को, उसकी आंखों को अंधा और बहरा कर देता है, फिर अच्छी बात उस पर असर नहीं करती। ये वो लोग हैं जिन पे अच्छी बात असर करती ही नहीं। सुन लिया, सुन लिया, जो अच्छी असर करती नहीं इन पे बात। आपने डिबेट रखी है आतंकवाद पे, ये डिबेट कर रहे हैं मेरे ऊपर, साजिद रशीदी के ऊपर। इनको यही तमीज नहीं है कि हमें किस लिए बुलाया गया है। नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर आपने नहीं कर बुलाया रहा हूं, आतंकवाद पर बात करने के लिए, ये साजिद रशीदी को आतंकवादी साबित करने पे लग गए बेचारे, और पूरी जिंदगी लगे रहेंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे। इनका बाप भी कब्र में से आएगा, वो भी नहीं कर पाएगा, हम नहीं लगे इंशाल्लाह, आप क्योंकि मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। नहीं है इस चीज की। ये क्या बात मैं कर रहे हैं आप? प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। किसी के अब्बा को आप कब्र से निकाल मैं देंगे? प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। नहीं, व्हाट डू यू और मीन मेरे देश प्रैक्टिसिंग की मुसलमान? एजेंसी डॉक्टर जानती है कि मैं क्या मुजम्मिल भी हूँ। था, ये बेशरम डॉक्टर उमर भी था, एजेंसी जानती है मैं क्या हूँ। डॉक्टर उमर भी था प्रैक्टिसिंग मुसलमान। प्लीज, 5 वक्त नमाजी था, क्या पता चाश्त की नमाज भी पढ़ता हो, क्या पता रात को उठ उठ कर भी नमाज पढ़ता हो। मैंने तो सुना है उनके घर वालों को कहते हुए कि इतना शाय था, इतना ह्यूमन काइंड था, उसमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी, वो तो कोई बात नहीं करता था, वो सिर्फ नमाज पढ़ता था। कितनों को मैंने सुना है। इसीलिए ज़ाहक, तनवीर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप इस तरह की डिबेट में कम शामिल होते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन बावजूद उसके आज मुझे बुलाना ज़रूरी था। मैं सीरियसली इस बात को समझना चाहती हूँ कि ये गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, कहाँ है लाइन? और एज अ कम्युनिटी, एक कौम होने के नाते हम इस बात को क्यों नहीं खुलकर कह पाते हैं? व्हाट इज विद दिस विक्टिम कार्ड फॉर गॉड्स सेक? रूबिका जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। ये सैयद कुतुब ने शुरू किया था, फिर इंडिया में जाकिर नायक ने इसको प्रमोट किया था कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट होता है, गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। अभी हमने सुना कि ये मौलाना साहब जो है कुरान की आयत पेश करते हुए कह रहे हैं कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, कि इनके ऊपर मोहर लग चुकी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा को कहते हुए कि एक दौर आएगा खवारिज नाम के लोग उठेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ियाँ होंगी, मगर ये इतने बड़े जालिम होंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं इनका ज़माना पाऊँ तो मैं इनसे लड़ूंगा। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इन खवारिज से लड़ने के बदले हम इनको कवर अप करते हैं, हम इनको कवर फायर देते हैं। कभी कहते हैं नहीं नहीं ये जो है पॉवर्टी की वजह से हुआ है, कभी कहते हैं नहीं ये जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब आप मुझे बताइए, ये डॉक्टर अहमद है, इसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई? इसको इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। ये कॉलेज में पढ़ा, चाइना गया, वहाँ से MBBS किया, वापस आया, किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी इसके साथ नहीं हुई। असल प्रॉब्लम और असल मुद्दा ये है, ये जो बीमारी हमारे अंदर है कि नहीं हम हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे, हम जो है दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, हम जो है यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेंगे। हालांकि बहुत बड़े आलिम शेख रबी ने कहा था कि हमारा काम मुसलमान होने के नाते ये है ही नहीं कि हम हुकूमतें पलटाएँ, तख्त पलट करें, हुकूमतों के पीछे भागें, बल्कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ें। ये छोड़कर हम सिर्फ इसी के पीछे लगे रहते हैं। और ये जो अटकल पंचू बातें हम करते रहते हैं कि नहीं ये गरीबी की वजह है, ये वजह है, वो, ये सब बेकार बातें हैं। प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जमात इस्लामी को बैन किया गया, सऊदी अरब, UAE, बहरीन जैसे कंट्रीज में जमात इस्लामी मौदूदी के लिटरेचर को बैन किया गया। मैं चाहता हूं कि इंडिया में भी ये बैन हो और इस तरह की जो फिक्र और नज़र है इसको भी बैन किया जाए। और ख़ास तौर पर हमारे पास जो ओनिंग अप ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम को ओन अप नहीं करते, हम जो है उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, कभी RSS के ऊपर ढकेल देते हैं, कभी ज़ायनिज़्म के ऊपर ढकेल देते हैं, कभी इसराइल के ऊपर ढकेल देते हैं। अब आप मुझे बताइए सूडान में कौन सा RSS और BJP है? वहाँ पे 35 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। अब आप मुझे बताइए कि कहां से हम जो है इस तरह के जस्टिफिकेशंस लेके आ जाते हैं?
जो बात आप कह रहे हैं, मतलब एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे मैं ना इत्तेफाकी रखूं या डॉक्टर रिजवान ना इत्तेफाकी रखें। अब